19 नवंबर को महिला जन सुनवाई कार्यक्रम हाटा तहसील सभागार में दिव्यांग दंपतियों के लिए शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए से 35,000 रुपए तक का अनुदान। कप्तानगंज तहसील में समाधान दिवस पर 16 प्रार्थना पत्रों में 4 का हुआ मौके पर निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जनजातीय गौरव दिवस। कान्हा गौशाला का गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। हाटा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 25,000 रुपए के इनामी पिंटू यादव को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में 3 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार और बाइक की टक्कर में घायल युवक के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान तथा कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के उद्देश्य से जनपद कुशीनगर में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन 19 नवंबर बुधवार को तहसील सभागार हाटा में किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती जनक नंदिनी करेंगी। कार्यक्रम में जनपद की महिलाएं अपनी शिकायतों तथा आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा या संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश के साथ सौंपे जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन को सशक्त बनाना है। इसमें महिला उत्पीड़न की शिकायतें, घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं पर चर्चा कर उनके त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला प्रशासन, महिला कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे ताकि पीड़ित महिलाओं की समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा पोषण अभियान, मोटापा नियंत्रण, संतुलित आहार, किशोरियों के स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, स्त्री पुरुष समानता तथा बाल अधिकार जैसे विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद की सभी महिलाओं से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में महिला जन सुनवाई में शामिल होकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत करें ताकि उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय कुमार पांडे ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत दंपति में युवक दिव्यांग होने की दशा में 15,000 तथा युवती दिव्यांग होने की दशा में 22,000 तथा दोनों दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं और युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दंपति उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो तथा कम से कम 5 वर्ष से आदिवासी हों। इसके अलावा दंपति किसी आयकरदाता या आपराधिक मुकदमे में वांछित नहीं होना चाहिए। प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना उन दंपतियों के लिए है जिनका विवाह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 के बीच हुआ होगा। इच्छुक दंपति विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय तथा जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, अधिवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद प्रिंट और प्रति सभी आवश्यक दस्तावेज जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या 9 विकास भवन रविंद्रनगर कुशीनगर में जमा कराए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक दंपति किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। कप्तानगंज तहसील सभागार में शनिवार को आयोजित तहसील समाधान दिवस मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समाधान दिवस में कुल 16 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें 4 राजस्व से संबंधित मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सीडीओ ने शेष 12 लंबित मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश के साथ सौंप दिए। दर्ज प्रार्थना पत्रों में राजस्व के 12, पुलिस के 1, विकास के 1, स्वास्थ्य के 1 तथा अन्य 2 मामले शामिल रहे। सीडीओ वंदिता श्रीवास्तव ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शेष शिकायतों का तत्परता से निस्तारण कर फरियादियों को शीघ्र न्याय दिलाया जाए। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी कुंदन सिंह, एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता, तहसीलदार चंदन शर्मा, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी एकता त्रिपाठी, सविता भारती, प्रमोद सिंह सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को पूरे जनपद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया। इस अवसर पर महापुरुषों की प्रतिमा स्थल तथा स्मारकों का स्वच्छता अभियान, दीपोत्सव और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि आयोजित की गई। कसिया के राम जानकी मठ में कुशीनगर मंडल के द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक
नाम नहीं बल्कि इतिहास और आदर्श है। उन्होंने आदिवासी समाज तथा पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वाभिमान, स्वराज और स्वदेशी की चेतना जगाई। उन्होंने बताया कि भाजपा इस 150वें जन्म वर्ष को पूरे सम्मान तथा गौरव के साथ मना रही है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उनके विचारों से प्रेरणा ले सकें। इस अवसर पर कुशीनगर विधायक प्रतिनिधि रुद्र प्रकाश सिंह, मंडल अध्यक्ष आद्या प्रसाद पांडे, अमरजीत कुशवाहा, राकेश राव, इंद्र प्रकाश चौबे, बच्चा सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल प्रताप राव, छेदी शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल, आईटी विभाग के विधानसभा संयोजक रत्नेश श्रीवास्तव, विनोद गिरी, आदित्य मिश्रा, संजीव दुबे सहित भाजपा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान, दीपोत्सव तथा पुष्पांजलि के कार्यक्रम को भव्य बनाया गया। इस अवसर में जनजातीय गौरव को सजीव करते हुए लोगों में आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई। नगर पालिका परिषद पडौना क्षेत्र के स्थित कान्हा गौशाला में गौ सेवा के आयोग के उपाध्यक्ष अतुल सिंह ने निरीक्षण किया। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने दौरे के दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं की जानकारी उपलब्ध कराई। निरीक्षण के दौरान अतुल सिंह ने गौशाला में सुविधाओं, साफ सफाई, चारे पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ की व्यवस्थाएं संतोषजनक है और प्रबंधन के द्वारा किए जा रहे सभी कार्य प्रशंसनीय हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि गौशाला में प्रतिदिन गौवंश के लिए पर्याप्त चारा, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। निरीक्षण के दौरान नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। उपस्थित प्रमुख लोगों में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल बुलबुल, सीबीओ डॉक्टर विधाराम वर्मा, डॉक्टर विनय सिंह, डॉक्टर ईशान आनंद, एलईओ रामाश्रय, सभासद प्रतिनिधि सोनू कुशवाहा, राजेंद्र सिंघल, अशोक अग्रवाल, नोबुल अग्रवाल, प्रदीप गोयल, मृत्युंजय दीक्षित, सनी मिश्रा, आलोक विश्वकर्मा, नीरज मिश्रा, ब्रजेश शर्मा, गौरव रौनियार, आनंद रावत, अमर शर्मा, हरिलाल यादव, अशोक जायसवाल, मनु मदेशिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत हाटा पुलिस ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 रुपए की इनामी अपराधी पिंटू यादव को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्त पिंटू यादव पुत्र योगेंद्र यादव निवासी गोपालपुर थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ थाना हाटा में कई धाराओं में मुकदमे पंजीकृत थे और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास गंभीर है। उसके खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने में दें। इस गिरफ्तारी से जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। कप्तानगंज पुलिस ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल की। थाना कप्तानगंज की टीम ने हत्या तथा अन्य संबंधित मामलों में वांछित 3 अभियुक्तों आकाश विश्वकर्मा, राघेंद्र विश्वकर्मा, खूबलाल विश्वकर्मा उर्फ भगत को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की। सभी आरोपी लक्ष्मीपुर थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार अभियुक्तों के खिलाफ थाना कप्तानगंज में मुकदमा पंजीकृत था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। गिरफ्तारी की कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण प्रजापति, निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, वरीय उप निरीक्षक सूर्यभान यादव सहित अन्य पुलिस बल के लोग शामिल रहे। खड्डा विकासखंड के ग्राम सभा वरवा रतनपुर निवासी 22 वर्षीय उत्कर्ष राव उर्फ अमन की शुक्रवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते सोमवार को हुए एक सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव शोक में डूब गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को उत्कर्ष राव अपने 2 साथियों के साथ दवा लेने के लिए बाइक से पडौना जा रहे थे। सौराहा बुजुर्ग के पास नहर के समीप सामने से आ रही एक राइडर मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि दूसरी तरफ से आ रहा बाइक चालक कथित तौर पर नशे में था। इस हादसे में उत्कर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके एक हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था। पेट में गंभीर चोटें आई थी। हादसे के तुरंत बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर उन्हें गोरखपुर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार की शाम को इलाज के दौरान लखनऊ के मेदांता अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 19 नवंबर को महिला जन सुनवाई कार्यक्रम हाटा के तहसील सभागार में दिव्यांगजन दंपतियों के लिए शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए से 35,000 रुपए तक का अनुदान। कप्तानगंज के तहसील में समाधान दिवस पर 16 प्रार्थना पत्रों में 4 का हुआ मौके पर निस्तारण। भारतीय जनता पार्टी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जनजातीय गौरव दिवस। पडौना गौशाला का गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने किया निरीक्षण। हाटा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के 25,000 रुपए के इनामी पिंटू यादव को किया गिरफ्तार। हत्या के मामले में 3 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार और बाइक की टक्कर में घायल युवक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। इसी के साथ
प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।